क्या आपने कभी ऐसा चमत्कार देखा है जिसने आपके विश्वास को और भी गहरा कर दिया हो? क्या साधु संतों की शक्ति केवल तपस्या तक सीमित है या उनके आशीर्वाद में कुछ दिव्यता छुपी होती है? आज की इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे प्रयागराज के महाकुंभ के अद्भुत माहौल में, जहां एक साध्वी ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से हर किसी का दिल जीत लिया। कौन थीं ये साध्वी जिन्हें लोग महामयी गंगा कहते थे? क्या हुआ जब अधिकारियों ने उनकी तपस्या को नजरअंदाज कर दिया? कैसे उनके धैर्य और भक्ति ने एक चमत्कार को जन्म दिया? दोस्तों, अगर आप भी सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जनवरी 2025 का वह पवित्र महीना था जब प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा था। दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु, संत और साधु गंगा स्नान के लिए जुटे थे। मोक्ष की प्राप्ति का यह अवसर हर किसी के जीवन का अहम क्षण बन चुका था। इन्हीं श्रद्धालुओं की भीड़ में एक विशिष्ट और दिव्य साध्वी भी उपस्थित थीं, महामय गंगा। महामय गंगा, जिन्होंने संसार के मोह को त्याग कर तपस्वी जीवन अपनाया था। कहा जाता है कि उन्होंने कठोर साधना और तपस्या के जरिए कई अद्भुत सिद्धियां प्राप्त की थीं। लोग उन्हें देवी का अवतार मानते थे। उनके सादगी भरे जीवन और कठिन तपस्या ने उन्हें लाखों भक्तों के लिए श्रद्धा का केंद्र बना दिया था। महामय गंगा का एक अटूट नियम था हर सुबह 4 बजे गंगा में स्नान करना। इस नियम को उन्होंने कभी नहीं तोड़ा, चाहे बारिश हो, आंधी हो या कड़ाके की ठंड। उनके लिए गंगा में स्नान केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और परमात्मा से जुड़ने का एक आध्यात्मिक साधन था। जब महाकुंभ का आयोजन तय हुआ तो महामय गंगा ने पहले ही निर्णय ले लिया था कि वे कुछ महीनों तक प्रयागराज में रुकेंगी। वहां गंगा के पवित्र तट पर साधना करेंगी और ध्यान में लीन रहेंगी। उन्होंने अपनी यात्रा की पूरी तैयारी की और महाकुंभ शुरू होने से 1 महीने पहले ही प्रयागराज पहुंच गईं। पहली सुबह जब महामय गंगा प्रयागराज के गंगा घाट पर पहुंची तो माहौल अद्भुत था। चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़ थी। महाकुंभ की धूमधाम के बीच गंगा का शांत प्रवाह और वातावरण की आध्यात्मिकता सभी को मंत्रमुग्ध कर रही थी। महामय गंगा ने अपनी साधना के लिए गंगा के एक शांत घाट को चुना। वहां वे गंगा की लहरों को निहारते हुए ध्यानमग्न हो गईं। यह दृश्य देखकर कई श्रद्धालु उनके चरणों में झुक गए। वह सुबह करीब 4 बजे का समय था, जब ठंडी हवा चल रही थी और घाट लगभग सुनसान था। महामय गंगा अपने दैनिक नियम का पालन करते हुए गंगा में स्नान करने के लिए घाट पर पहुंची। उन्होंने सोचा कि यह समय उनके स्नान के लिए सबसे उपयुक्त है। जैसे ही उन्होंने अपने वस्त्र उतारकर गंगा में प्रवेश करने का मन बनाया, तभी वहां नगर निगम के कुछ अधिकारी सफाई कार्य के सिलसिले में पहुंचे और उन्हें रोकने लगे। अधिकारियों ने कहा, मां, इस समय गंगा की सफाई का काम चल रहा है। नियम के अनुसार यह समय सफाई के लिए निर्धारित है, इसलिए अभी आप स्नान नहीं कर सकती। महामय गंगा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, गंगा मां सबकी है और यह मेरा नित्य नियम है कि मैं सुबह 4 बजे गंगा में स्नान करती हूं। मेरा स्नान आपकी सफाई प्रक्रिया में बाधा नहीं डालेगा। कृपया मुझे स्नान करने दीजिए। लेकिन अधिकारियों ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और सख्त लहजे में कहा, नहीं, यह संभव नहीं है। आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। दिन भर का समय है, आप बाद में आकर स्नान कर लीजिए। अभी हम आपको अनुमति नहीं दे सकते। महामय गंगा ने धैर्यपूर्वक कहा, यह मेरा नियम है और मैं इसे आज भी नहीं तोड़ सकती। गंगा मेरी मां है और इसमें स्नान करना मेरा अधिकार है। इस पर अधिकारियों में से एक क्रोधित होकर बोला, तुम्हारी जिद से हमें परेशानी हो रही है। यहां इस समय कोई और स्नान नहीं कर रहा है। आखिर तुम्हें इसी समय स्नान करना क्यों जरूरी है? इस ठंड में गंगा के पानी में नहाने की शक्ति क्या केवल तुम्हारे पास है? तुम में कुछ भी विशेष नहीं है? व्यर्थ की बातें करना बंद करो और यहां से चली जाओ। महामय गंगा ने उसका अपमानजनक व्यवहार सुना, लेकिन फिर भी शांति और धैर्य बनाए रखा। उन्होंने किसी प्रतिक्रिया के बजाय गंगा तट की एक चट्टान पर बैठकर ध्यान लगाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और साधना में लीन हो गईं। अधिकारी और सफाई कर्मी यह सोचकर निश्चिंत हो गए कि अब कोई समस्या नहीं होगी
और उन्होंने फिर से सफाई का काम शुरू करने की कोशिश की। लेकिन तभी कुछ अजीब घटित हुआ। सफाई के लिए लगाई गई सभी मशीनें जो गंगा से कचरा निकालने का काम कर रही थीं, अचानक काम करना बंद कर गईं। अधिकारियों ने कई बार मशीनें चालू करने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ रहा। घबराए हुए अधिकारियों ने तुरंत इंजीनियरों की एक टीम को बुलाया, जिन्होंने मशीनों की जांच की। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मशीनें पूरी तरह से ठीक थीं, फिर भी वे चालू नहीं हो रही थीं। इस अजीब घटना ने सभी को चकित और परेशान कर दिया। उसी समय सफाई कर्मियों में से एक व्यक्ति, जो पहले कभी महामय गंगा से मिल चुका था, उन्हें ध्यान मुद्रा में बैठा देखकर चौंक गया। उसकी आंखों में अचानक पहचान का भाव उभरा। वह जल्दी से अधिकारियों के पास गया और घबराए हुए स्वर में बोला, आपको नहीं पता ये कौन है? ये कोई साधारण साध्वी नहीं है, ये महामय गंगा हैं। इनकी सिद्धियां चमत्कारिक हैं। जब मैं छोटा था तो मुझे एक गंभीर बीमारी हो गई थी। डॉक्टरों ने भी मुझे जवाब दे दिया था, लेकिन इन्हीं के आशीर्वाद से मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गया। अगर आज मैं यहां खड़ा हूं तो यह इन्हीं की कृपा का परिणाम है। हमें इनसे तुरंत माफी मांगनी चाहिए। मेरा मानना है कि इनका अपमान करने की वजह से ही मशीनें काम करना बंद कर चुकी हैं। उस सफाई कर्मी की बात सुनकर अधिकारी स्तब्ध रह गए। अब तक जिन साध्वी को वे सामान्य मान रहे थे, उनके बारे में ऐसी बातें सुनकर वे पूरी तरह हक्के बक्के रह गए। अधिकारियों के चेहरों पर शर्म और पछतावे का भाव उभर आया। उन्होंने समझ लिया कि उनकी जिद और अहंकार ने उन्हें अंधा कर दिया था और उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अपने व्यवहार पर पश्चाताप करते हुए वे सभी महामयी गंगा के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर विनम्रता और अपराध बोध साफ झलक रहा था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने उनके चरणों में गिरते हुए कहा, मां, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने आपको पहचाना नहीं और आपको गंगा में स्नान करने से रोका। हमने अज्ञानता में आपका अपमान किया। कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। यह हमारी भूल थी कि हमने आपको समझने की कोशिश भी नहीं की। हम आपके चरणों में हैं, कृपया हमें माफ कर दें। महामय गंगा, जो अब तक ध्यान में लीन थीं, ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और उनका आभा मंडल ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सब कुछ क्षमा कर चुका हो। उन्होंने शांत और स्नेहिल स्वर में कहा, गंगा मां सबकी हैं। यह सत्य है कि किसी का भी गंगा पर विशेष अधिकार नहीं है। साधु संतों का पहला अधिकार इसलिए होता है क्योंकि वे गंगा की महिमा को समझते हैं और उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं। लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम सभी एक दूसरे का सम्मान करें। मैं तुम्हें क्षमा करती हूं। उनके शब्दों ने वहां मौजूद सभी लोगों का दिल छू लिया। अधिकारियों और सफाई कर्मियों ने उनके चरणों में शीश झुकाया और माफी मांगी। महामाई गंगा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर गंगा में स्नान करने के लिए उठ खड़ी हुईं। जैसे ही उन्होंने गंगा में प्रवेश किया, उसी पल एक अद्भुत घटना घटी। गंगा की सफाई के लिए लगाई गई सभी मशीनें, जो अब तक काम करना बंद कर चुकी थीं, अचानक से चालू हो गईं। मशीनों के सुचारू रूप से काम करने की आवाज सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। अधिकारियों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर महामयी गंगा की ओर। वे समझ गए कि यह चमत्कार उनके कारण ही हुआ है। वहां मौजूद हर व्यक्ति के मन में उनके प्रति अपार श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव उमड़ पड़ा। महामयी गंगा ने स्नान के बाद गंगा तट पर खड़े होकर गंगा मां की स्तुति की और फिर मुस्कुराते हुए सभी को आशीर्वाद दिया। उनके इस दिव्य और क्षमाशील व्यवहार ने वहां उपस्थित हर व्यक्ति को गहराई से प्रभावित किया और उनके दिलों में यह बात गूंजने लगी कि सच्ची शक्ति और साधना का अर्थ केवल सिद्धियों में नहीं है। इसके बाद महामयी गंगा ने शांत चित्त के साथ गंगा में स्नान किया और जैसे ही उन्होंने पवित्र जल में डुबकी लगाई, उसी क्षण बंद पड़ी मशीनें अपने आप चलने लगीं। वहां खड़े अधिकारी और कर्मचारी स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में आश्चर्य और श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा। उन्हें स्पष्ट हो गया कि यह साध्वी साधारण नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति से युक्त थीं। इस चमत्कार ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। इस घटना के बाद यह खबर पूरे प्रयागराज में आग की तरह फैल गई। आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को दबाएं
और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।